तृप्ति जान से उनको देखा जाता है। ठीक है, ट्रेन खड़ी दिख रही है, कार चलती दिख रही है, बस खड़ी दिख रही है, ये बोलना ज़्यादा टेक्निकली सही रहता है। जब भी हम अर्थ के रेफरेंस फ्रेम से दूर स्पेस में कहीं जाते हैं तब ये डेफिनेशन बड़ी रेलेवेंट हो जाती है। सारे कन्फ्यूजन जो है उनको अवॉइड करने के लिए। हैरानी किस बात पे हुई थी, मुझे क्या अजीब लग रहा था, मुझे ये अजीब लग रहा था कि ट्रेन तो वही है, ठीक है, उसी ट्रेन को तो खड़ा बोला जा रहा है और उसी ट्रेन को चलता हुआ बोला जा रहा है। हाँ, तो आज हम समझेंगे रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस को, और साथ में ही हम समझेंगे रेस्ट यानी कि खड़े रहना और मोशन यानी कि चलना जो है उनकी डेफिनेशन को भी। और इस सब को अच्छे से समझने के लिए मैं एक थॉट इंसिडेंट मेंशन कर रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त पांडे जो है, हम दोनों एक ट्रेन से कहीं जा रहे थे। हमारी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे कहीं किसी जगह पे थी और टाइम जो है वो शायद सुबह के 5:30 बजे के आसपास का था और रात जो है वो अमावस की थी, क्योंकि रात बहुत ही अंधेरी थी और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। अच्छा, हम दोनों ट्रेन के अंदर सोए हुए थे, तभी मेरी आंख खुलती है, मैं थोड़ा साइड देखता हूँ और फिर पांडे को हाथ लगाते हुए बोलता हूँ कि पांडे, हमारे साइड में भी एक ट्रेन खड़ी है। अच्छा, एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था? शायद एक तो मेरी नींद सही से नहीं खुली थी और दूसरा जो है वो बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी और दिख नहीं रहा था। तो इन दोनों ही कारणों से मैं ये चेक नहीं कर पाया एक्चुअल में कि मेरी ट्रेन और साथ वाली ट्रेन दोनों ही ज़मीन पर एक ही तरफ एक ही स्पीड से जा रही थी। अच्छा, उसके बाद हम दोनों बातचीत करने लग गए, इतने में ही दिन निकल आया। जैसे दिन निकला, मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैं समझ गया कि एक्चुअल में रात क्या हुआ। तो इस सब के बाद मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। तभी पांडे मुझे बोलता है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो मैंने उसको बोला कि यार, सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि रात मैंने एक चलती हुई ट्रेन को खड़ा बोल दिया। तब पांडे मुझे समझाता है कि शायद तुम्हें ये बात क्लियर नहीं थी कि ट्रेन खड़ी या चल नहीं रही होती, ट्रेन खड़ी या चलती दिख रही होती है। इससे पहले कि आप भी हैरान हो जाओ, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वैसे जब हम बोलते हैं ना कि ट्रेन खड़ी है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि खड़े रहना या चलना जो है वो ट्रेन की एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रेन से जुड़ी हुई बात है। एक ट्रेन अगर खड़ी है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन सब के लिए खड़ी ही होगी। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम बोलते हैं कि ट्रेन खड़ी दिख रही है, तो वहाँ देखो, एक ट्रेन है और फिर ऑब्वियसली उसको कोई देखने वाला है, वो कहीं खड़ा है, वो वहाँ खड़े रह के ट्रेन को देख रहा है और ट्रेन उसको खड़ी दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए तो ट्रेन क्योंकि खड़ी दिख रही है तो वो ये बोल सकता है कि ट्रेन खड़ी है, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो कहीं और खड़ा है, वो अगर उसी ट्रेन को देखे तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेन उसको चलती दिखे और ऐसे में वो ऐसे बोलेगा कि ट्रेन चल रही है। अच्छा, यहाँ ये सब कन्फ्यूजन जो है वो हुआ क्यों? उसका कारण ये था कि शायद मुझे रेफरेंस फ्रेम, रेस्ट और मोशन जो है, इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं थी। तो अब हम एक बार इन तीनों डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं और फिर सारे सीन को रिविजिट करेंगे। सबसे पहले, रेफरेंस फ्रेम वो जगह होती है जहाँ खड़े रह के एक ऑब्जर्वर जो है वो चीज़ों को देखता है। अच्छा, वहाँ खड़े किसी ऑब्जर्वर को जब किसी चीज़ की दूरी या पोजीशन बदलती ना नज़र आए तो वो उसको रेस्ट पे बोलता है, उल्टा अगर बदलती नज़र आए तो वो उसको मोशन में बोलता है। अगर ये तीन डेफिनेशन एक बार के लिए आपको क्लियर हो गई, तो अब हम चलते हैं वापस रात वाले सीन पे। रात के वक्त मैं अपनी ट्रेन में था, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस फ्रेम जो है वो तो मेरी ट्रेन थी।
अच्छा, वहाँ बैठकर मैं साइड वाली ट्रेन को देख रहा था जिसकी पोजीशन नहीं बदल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो ट्रेन खड़ी दिख रही है। मैं हालांकि ये बोल सकता हूँ कि ट्रेन खड़ी है, लेकिन वो ट्रेन खड़ी है मेरे लिए। ठीक है, वो ट्रेन खड़ी है किसके लिए? जो ट्रेन के अंदर बैठकर देख रहा है उसके लिए। ठीक है, ट्रेन खड़ी है इसके लिए जो ट्रेन के अंदर बैठकर देख रहा है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बार के लिए, अब वहाँ अगर देखो तो सीधी सी बात है कि मेरे अलावा या हम दोनों के अलावा और ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं दिख रही जहाँ से उस ट्रेन को देखा जा सके या फिर वहाँ से देखे जाने की इमेजिनेशन भी करी जा सके। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर एक बार सीधा सुबह वाले सीन पे आ जाते हैं। सुबह अगर मैं हमारी ट्रेन के अंदर बैठकर उस ट्रेन को देखता हूँ तो ये स्टेटमेंट अब भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, ट्रेन खड़ी है किसके लिए? जो ट्रेन के अंदर बैठकर देख रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ट्रेन के अंदर बैठकर जो उस ट्रेन को देख रहा है, ट्रेन उसको खड़ी दिख रही है। ठीक है, और वो बोल सकता है वैसे कि ट्रेन खड़ी है, लेकिन ट्रेन सिर्फ उसी को खड़ी दिखेगी। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब दिन में मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। क्या? देखो, हम इंसान लगभग पूरी लाइफ हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है मैक्सिमम टाइम वो धरती पे खड़े होके लेते हैं। हम धरती पे खड़े होके चीज़ों को देखने के इतना यूज टू हो चुके होते हैं कि जब हम धरती पे नहीं भी खड़े होते ना, तब भी हम सबकॉन्शियसली खुद को धरती पे खड़ा मानकर धरती पे खड़े होने की इमेजिनेशन करके भी चीज़ों को देख लेते हैं। सुबह क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी, तो आप कह सकते हो कि मैंने खुद को ज़मीन पे खड़ा मान के, ज़मीन पे खड़े होने की इमेजिनेशन करके ट्रेन्स को देखा। अब ज़मीन पे खड़े किसी भी आदमी के लिए, क्योंकि उन ट्रेन की पोजीशंस बदल रही हैं, तो वो यही बोलेगा कि ट्रेन चल रही है, क्योंकि उसको ट्रेन चलती हुई दिख रही है। ठीक है, उसको ट्रेन चलती हुई दिख रही है, तो वो आदमी ये बोल सकता है वैसे कि ट्रेन चल रही है। ठीक है, लेकिन किसके लिए? जो जमीन पर खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप गौर करो तो सुबह उस ट्रेन को देखने के लिए दो रेफरेंस फ्रेम अवेलेबल हैं, एक ट्रेन और दूसरा जमीन। ठीक है, जब आप ट्रेन के अंदर से देखते हो तो आप ये बोल सकते हो कि ट्रेन खड़ी है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठकर जो भी देखेगा उसको ट्रेन खड़ी दिखेगी। और जब आप ज़मीन पर खड़े रह के देखोगे तो आप ये बोलोगे ट्रेन चल रही है, क्योंकि ज़मीन पे खड़े रह के जो भी देखेगा उसको ट्रेन्स चलती दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, अब हैरानी किस बात पे हो रही थी? मुझे क्या अजीब लग रहा था? मुझे ये अजीब लग रहा था कि ट्रेन तो वही है। ठीक है,
उसी ट्रेन को तो खड़ा बोला जा रहा है और उसी ट्रेन को चलता हुआ बोला जा रहा है, ठीक है। और अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था। क्योंकि खड़े होना और चलना जो है वो ट्रेन से जुड़ी हुई बात तो थी नहीं, वो तो उन जगहों से जुड़ी हुई बात थी जहाँ से उनको देखा जाता है, ठीक है। इस केस में क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठकर देखा जा रहा है और इस केस में क्योंकि ज़मीन पर खड़े होकर देखा जा रहा है, ये दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम हैं, तो रेफरेंस फ्रेम बदलने के कारण स्टेटमेंट जो हैं वो बदल सकती है। इसमें कोई ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है। अच्छा, इस सारे डिस्कशन से अब आप कहो तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, घर क्या लेके जाना है? तो सबसे पहले तो वही बात जो पांडे ने शुरू में मुझे बोली, क्या? ट्रेन खड़ी है, कार चल रही है, बस खड़ी है, ये बोलने की बजाय ट्रेन खड़ी दिख रही है, कार चलती दिख रही है, बस खड़ी दिख रही है, ये बोलना ज़्यादा टेक्निकली सही रहता है वैसे। क्योंकि हमें पता है एक ट्रेन खड़ी हो सकती है किसी एक रेफरेंस फ्रेम से देखने पर और वही ट्रेन चलती दिख सकती है किसी दूसरे फ्रेम से देखने पर, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस फ्रेम की जो डेफिनेशन है वो आपको समझनी है। रेफरेंस फ्रेम वो जगह होती है जहां खड़े रह के हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। रेस्ट जब किसी ऑब्जर्वर के लिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले तो उसको रेस्ट की स्टेट बोला जाता है। उल्टा जब ये पोजीशन बदलती है तो उसको मोशन की स्टेट बोला जाता है। एक चीज़ जो आपको और यहाँ गौर करनी है वैसे, कि अभी तक जो कुछ भी हमने यहाँ समझा है ना, उसकी कोई ख़ास रेलेवेंस हमें नहीं समझ आई वैसे, क्योंकि डेली रूटीन में तो इन बातों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं वैसे हमें। तो ये बातचीत इतनी हुई क्यों? वो इसीलिए कि देखो, डेली रूटीन में तो भले ही इन बातों से कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो, पर तब खासकर जब हम स्पेस में चले जाएं, अगर मान लो कि हम किसी रॉकेट के अंदर हो, हमारे आसपास कोई एस्ट्रॉयड है और इन दोनों के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है, ना बैकग्राउंड में कोई तारे वगैरह दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम एस्ट्रॉयड को देखेंगे, ठीक है, तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि उसकी दूरी हमसे बदल रही है कि नहीं बदल रही। अगर उसकी दूरी हमसे नहीं बदल रही तो हम उसको रेस्ट पे बोलेंगे, अगर बदल रही है तो मोशन में बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं होगा ये पता करने का कि वो एस्ट्रॉयड जो है वो खड़ा है कि चल रहा है कि क्या सीन है, ठीक है। तो जब भी हम अर्थ के रेफरेंस फ्रेम से दूर स्पेस में कहीं जाते हैं तब ये डेफिनेशन बड़ी रेलेवेंट हो जाती है, सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए, कि आप वहाँ से जब किसी चीज़ को देखते हो और उसकी दूरी ना बदले तो वो रेस्ट पे है, अगर दूरी बदलती है तो वो मोशन में है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब पूरे जो आज की हमारी क्लास थी, ठीक है, उसका अगर आप समरी या कह लो फुट नोट्स बनाओ तो हमने आज यहाँ क्या सीखा? एक चीज़ तो ये सीखी कि हमें कभी भी कार खड़ी है बस चल रही है ऐसे बोलने की बजाय कार खड़ी दिख रही है बस चलती दिख रही है, या मेरे लिए कार खड़ी है और मेरे लिए बस चल रही है, ये बोलना जो है वो ज़्यादा ठीक रहता है वैसे। इसके साथ ही हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं फिनिश होती है। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस जो हैं उनमें डिस्कस करेंगे।